गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 12.3 मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंटिन्यू सोल्व कराए थे और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद असाइनमेंट दिए थे मैंने आपको। कुछ क्वेश्चनों के असाइनमेंट दिए थे और सिमिलर से क्वेश्चन थे बेटा ऑलमोस्ट, ठीक है, जिसमें से एक दो बच्चों की प्रॉब्लम भी आई है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 13 की जो प्रॉब्लम आ रखी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी किसी बच्चे को और क्वेश्चन नहीं आते बेटा, तो वो भी मैं आपको बेटा समझाऊंगा, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने बेटा ये क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से, आराम से, बिल्कुल ही मेंटली फ्रेश होकर आप लोगों को बेटा क्वेश्चन समझने हैं इजी तरीके से। देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है हमसे, बेटा ये कहना चाह रहा है हमसे कि एक कोई फिगर दे रखा है आपके सामने जिसमें साइडेड पोर्शन का इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमें ये करना होगा कि देखो ये आपके पास पहले हमारे माइंड में जज हो जाना चाहिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये क्या दिखाई दे रहा है, एक सेमी सर्कल। यदि मैं सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूं और उसमें से इसका एरिया घटा दूं, क्या सेकंड रीजन पूछेगा? बिल्कुल आएगा बेटा, लेकिन उससे पहले हमें इसका भी तो एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए। अब बात ये हमारे माइंड में क्वेश्चन है सर इसका एरिया कैसे आएगा, देखते हैं इसका एरिया कैसे है। इसका एरिया बेटा यदि मैं, ये आपके पास एक क्वाड्रेंट दे रखा है इसमें ABMC, ABMC इज ए क्वाड्रेंट, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है, यानी कि कितने डिग्री का हो गया, सेक्टरी बन गया ना, 90 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। तो इस कंप्लीट का निकाल के यदि मैं इस ट्रायंगल का घटा दूं तो इसका क्या होगा? सिंपल सी बात है, चलो करते हैं हम लोग। पहले निकालूंगा मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABMC is equal to theta by 360 multiply pi r square। बेटा थीटा कितना अपने पास 90 डिग्री, 360 मल्टीप्लाई 22 by 7 रेडियस। बात आती है रेडियस दे रखी है इसमें, रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 14, और ये भी कितनी है बेटा 14 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा 14 सेंटीमीटर। 14 मल्टीप्लाई 14, इससे इसको कैंसिल किया, इसको 4 आ गया, ये कितना आ गया बेटा 2, और इसके बाद इसको कैंसिल किया 2, इसको कैंसिल किया 7, तो इसकी मल्टीप्लाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ गया बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कॉमन सी बात है, यहाँ पे ले लो ना, ABC 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, अरे ये बेस ही हाइट है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकल गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये एरिया है आपके पास, एरिया ऑफ BMC, एरिया ऑफ BMC इज, मैं पहले बता के चला था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है आपके पास 154 माइनस में 98, 154 माइनस में 98, तो बेटा इसका कितना आ गया आपके पास, इसका आ गया आपके पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास ओवरऑल देखा जाए इसमें, ठीक है। तो अब इसका एरिया आ गया, किसका निकाल लूं मैं, सेमी सर्कल का। लेकिन बात ये आती है सर सेमी सर्कल का तो आप निकाल लेंगे, सेमी सर्कल का निकालने के लिए रेडियस कहां से लेके आओगे आप? रेडियस है आपके पास? नहीं है बेटा रेडियस हमारे पास। रेडियस कौन सी आएगी इसमें? ये बेटा ये डायमीटर है, सेमी सर्कल का क्या है, ये डायमीटर है, तो रेडियस नहीं यहां से आएगी, तो मैं डायमीटर निकालूं। सर डायमीटर कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखो बेटा, चलो मैं यहाँ पे करता हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगी।
राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होगी बेटा? ट्राइंगल ABC। इसमें पाइथागोरस फॉलो करेंगे। हाइपोटेन्यूज ये क्या हो गया? बेस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या फॉर्मूला होता है बेटा? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर अंडर द रूट। h इज इक्वल टू बेटा ये कितना हो गया आपके पास? दिखाई दे रहा होगा आपके पास 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस में 196। क्या इसको आप लोग ये लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 196। अच्छा h इज इक्वल टू 14 रूट 2 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट है आपके पास डायमीटर। तो ये BC आया आपके पास। क्या है बेटा? BC। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल BNC। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल BNC। तो डायमीटर ऑफ सर्किल का डायमीटर कितना है आपके पास? 14 रूट 2 यानी कि डी ले लो यहाँ पे। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 7 रूट 2 सेंटीमीटर। 7 रूट 2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे बेटा, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई। देखो अब अपने पास क्या है? रेडियस कितना आपके पास? रेडियस आपके पास 7 रूट 2 की और पावर 2। इससे कैंसिल। तो इसका मीनिंग क्या है आपके पास? 7 का स्क्वायर ओवरऑल 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 2। 2 से 2 कैंसिल। इससे ये बेटा कैंसिल। क्या है आपके पास? इससे कैंसिल हो गया। अपने पास कितना है? 7 और यहाँ पे कितना आएगा? 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेमी सर्कल का है। अब मैंने ये कहा था सेमी सर्कल में से इसका जो पहले निकाल दिया हमने, ये निकाला होगा एरिया। यहाँ पे लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ सैडिड रीजन। सैडिड रीजन तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ BMC। BMC का एरिया था 154 माइनस में 56 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ सैडिड रीजन कितना है बेटा? एरिया ऑफ सैडिड रीजन आपके पास आया बेटा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका बिल्कुल बेटा राइट है। बिल्कुल क्या बेटा? सही है आपका बिल्कुल क्वेश्चन। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को धीरे धीरे बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हुई है इस क्वेश्चन में कि ये किस प्रकार से। पहले हमारे माइंड में जज कर लिया था हमने बेटा कि सैडिड रीजन कैसे फाइंड आउट होगा। उसी रास्ते पे हम लोग चले, उस रास्ते पे चले तो हमने ये कंफर्म जज कर लिया था कि इसका एरिया तब निकल पाएगा तभी एक ही ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में इसका एरिया घटा देगा। अब बात करते हैं इसका एरिया कैसे आएगा। इसका एरिया बेटा ये आपके पास क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में ट्रायंगल का एरिया घटा दे, इसका एरिया आ गया। राइट, इस प्रकार से बेटा ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको। Dear students, question number 16, exercise 12.3। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहना चाह रहा है बेटा? क्वेश्चन सारे सिमिलर से है। इसमें भी ये कहना चाह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन, कि इस डिजाइन का एरिया आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इस डिजाइन भाई जो आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है इसका कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट, कि दो क्वाड्रेंट के बीच में कॉमन पार्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एक ये क्वाड्रेंट हो गया और एक ये क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट हो गए। सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, प्रत्येक की 8 सेंटीमीटर रेडियस, इसकी भी रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ABCD स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। अब हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इसका एरिया कैसे आएगा। चलो देखते हैं। यदि मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लूं, इस क्वाड्रेंट का एरिया देखो दिखाई दे रहा होगा जहां M है, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर दूं और इस
दोनों क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर दूं और उसमें से मैं कंप्लीट सर्किल का एरिया घटा दूं, इसका भाई कंप्लीट सर्किल का एरिया घटा दूं, सॉरी सर्किल नहीं, सॉरी इसके स्क्वायर का एरिया घटा दूं बेटा, तो आपके सामने इसका एरिया है। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले ही कि एरिया ऑफ डिजाइन प्लेट रीजन is equal to area of quadrant area of quadrant AMCD प्लस में, देखना बेटा अच्छे से, प्लस में एरिया ऑफ quadrant area of quadrant ANCP माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर। ये करना आपका क्वेश्चन सोल्व, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सोल्व हो जाए। देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AMCD, एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा AMCD, एरिया ऑफ AMCD, यहाँ पे समझ गए होंगे क्वाड्रेंट है, फॉर्मूला था बेटा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू थी आपके पास 90 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई आर 8 सेंटीमीटर, कैंसिल बेटा, 4 से ये कैंसिल होगा, ठीक है बेटा। अब अपने पास बच क्या गया, देखो यहाँ पे देखा होगा आपने कि हमारे पास जो बचा है वो है बेटा कि यदि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 22 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू के बाई में 7, ठीक है। एरिया ऑफ ANCB, एरिया ऑफ ANCB सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे रेडियस भी क्या है, सेम है बेटा, क्या है बेटा, रेडियस भी क्या है यहाँ पे सेम है। अरे सारी चीज तो आपको तो रेडियस थीटा चाहिए, थीटा भी सेम है, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3527 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को बेटा मैंने ऐड किया, इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या रखे इन दोनों का ऐड, इन दोनों का ऐड किया बेटा मैंने, क्या घटाऊंगा उसमें से, यहाँ पे लिखो बेटा एरिया ऑफ, पहले यहाँ पे लिख लो कि एरिया ऑफ स्क्वायर, अरे क्या है ये पहले बता दिया था ABCD स्क्वायर, तो 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू इन दोनों का सम, इन दोनों को सम किया बेटा, इसके बारे में 1 है, 7 एलसीएम आ गया बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसको हम कैंसिल करेंगे
ओवरऑल आ गया आपके पास 256 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन। बेटा ये आपका फाइनल आंसर होगा 256 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16। बेटा बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस हमारे माइंड में ये चीज सेट होनी चाहिए कि ये एरिया किसको घटाने जोड़ने से आएगा, बस। अब हमने देख लिया दो कोऑर्डिनेट तो हैं, अरे ये कॉमन पार्ट था बेटा इन दोनों का, ये दोनों का कॉमन पार्ट था क्योंकि ये दोनों में जुड़ गया है ना, इसका मीनिंग एक्स्ट्रा हो गया। अरे एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया, ये स्क्वायर से एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका मीनिंग यही है कि स्क्वायर से एक्स्ट्रा, इस इन दोनों कोऑर्डिनेट का निकाला, किसका घटा दिया, स्क्वायर का घटा दिया, अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन। बेटा इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व और करवाऊंगा बेटा मैं आपको, प्रॉब्लम आई है बच्चों की, ठीक है बेटा, ओके। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 12 में, बेटा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम थी, सर हमें क्वेश्चन नंबर 13 नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 13, कुछ असाइनमेंट दिए थे कल मैंने आपको। तो बेटा उसमें से क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्या नहीं है, इसमें है तो बिल्कुल इजी, लेकिन आई थिंक कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को छोटी सी बात समझ में नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में, वो क्या थी बेटा, क्या समझ में नहीं आया, ध्यानपूर्वक देखना बेटा। ये तो क्लियर हो गया था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इस साइडेड रीजन का ये सारा एरिया फाइंड आउट करना है, और ये सारा एरिया कब आएगा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन है आपके पास, ये कब आएगा, तब हम इस कंप्लीट का निकाल लें एरिया। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्वाड्रेंट, अरे ये क्वाड्रेंट ओ क्यू बी पी क्वाड्रेंट है, इसका एरिया निकाल लूं, इस स्क्वायर का घटा दूं, यही तो बचेगा। लेकिन बात ये आपके साथ स्क्वायर का भी निकाल लेंगे हम, साइड 20 है, 20 मल्टीप्लाई 20, लेकिन सर इस क्वाड्रेंट का कैसे निकाले, क्वाड्रेंट का निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस, वो तो हमारे पास है ही नहीं, ये यहाँ तक है, आगे तक की है नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैंने ये कहा था सर्कल की रेडियस हम लोग कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट से कहीं तक भी, कहीं भी हो सकती है ये। अरे ये सर्किल है आपके पास, अरे क्या है बेटा, ये सर्किल है आपके पास, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सारी क्या है ये रेडियस है। तो इस सर्किल का सेंटर पॉइंट ये है बेटा, क्या है सर्किल का सेंटर, इस क्वाड्रेंट का, ये सर्किल ही है कंप्लीट, इस क्वाड्रेंट का सेंटर पॉइंट क्या है, ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन बेटा आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि सर ये भी तो रेडियस है। हाँ बेटा ये भी रेडियस है नहीं, तो बेटा ये क्या आपके सामने, ये भी क्या है, कोई रेडियस है। यदि मैं ये निकाल लूं, यदि मैं ये निकाल लूं तो रेडियस आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बस इतनी ही बात समझ में नहीं आई होगी आप लोगों की, आई थिंक। तो देखते हैं बेटा क्या है कि एरिया ऑफ, पहले मैं एरिया ऑफ सर्किल निकाल, चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालता हूँ बेटा, इस क्वाड्रेंट का निकालने के लिए हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस रेडियस की रिक्वायरमेंट के लिए कितने डिग्री का एंगल है, ये रेडियस निकालता हूँ बेटा, पहले तो लिखता हूँ बेटा इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में आप लोग ये लिख सकते हैं बेटा ओ बी इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। तो बेटा ओ बी का स्क्वायर इज ओ ए 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, तो अपने पास ओवरऑल कितना आ गया बेटा, ओ बी अपने पास आ गया 400 प्लस में 400 अंडर द रूट। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ बेटा, और 20 रूट 2 सेंटीमीटर, 20 रूट 2 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग ये कितनी आ गई, 20 रूट 2 सेंटीमीटर, राइट। अब ये भी आ गया आपके पास,
अब निकालता हूं मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू, सही बात है बेटा। इज इक्वल टू, बेटा क्वाड्रेंट का एरिया मीनिंग होता है कि सर्किल का चौथा हिस्सा, सर्किल का चौथा हिस्सा, या फिर 90 डिग्री एरिया, थीटा बाई 360 सेक्टर का एरिया लगा सकते हैं, फॉर्मूला आपकी मर्जी बेटा। 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 मल्टीप्लाई, ये ध्यान रहे बेटा, यहाँ पे पाई यूज करेंगे हम लोग, 3.14 रेडियस। अब बात करते रेडियस, अभी तो निकाली है, अरे 20√2 का स्क्वायर कर दो क्या, सिंपल सी बात है बेटा। 1/4 मल्टीप्लाई इसको 0.3 कर दिया, इसको लिख सकता हूं बेटा मैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो अपने पास आ गए 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेंटेड रीजन, तो एरिया ऑफ सेंटेड रीजन में पहले बता के चला था आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं बेटा कि एरिया ऑफ सेंटेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर। आप समझ गए क्वाड्रेंट कौन सा है? OPB, OPBQ। एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा है? OABC। चलो देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है आपके पास, 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला तो था बेटा, 400 is equal to 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास ये कंप्लीट आ गया बेटा कि जो प्रॉब्लम थी हमारी 13 क्वेश्चन की बेटा, वो सॉल्व होगी, इजीली सॉल्व होगी बेटा। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन था, बस यही करना था हमें। फिर भी और भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए बेटा, नो हेजिटेशन, डिस्कस में, कि आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए मेरे से डिस्कस करने में। मैं आपको बता रहा हूं, पर्सनली सोल्व करके बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये तो ओवरऑल बच्चों की जो प्रॉब्लम थी, कुछ एक बच्चों की 5-7 बच्चों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसको कंप्लीटली सोल्व कर दिया है और सबके पास भेज दूंगा इसको। ठीक है बेटा, ओके बेटा।